नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को टू फ्रंट वॉर की स्थिति में लाने की कोशिश और कवायद में जुटा हुआ था और अपने षड्यंत्रों के दम पर और मक्कारी की पराकाष्ठा के जरिए उसने चीन को साधने की कोशिश की, अमेरिका को साधने की कोशिश की, बांग्लादेश को साधने की कोशिश की। और इस कोशिश में उसकी दूरगामी रणनीति यही रही कि भारत को हर फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जाए ताकि भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और इसके बाद जो उसका असर आए वो भारत की आंतरिक स्थिति में, जिसमें सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष इस कदर हो जाए जिससे भारत भारत बिखर जाए। बहरहाल पिछले कई वर्षों में और ख़ास करके 11 साल कह सकते हैं आप, एक ऐसा समय रहा जब पाकिस्तान की इसी रणनीति का जवाब उसको उसी की भाषा में दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर तो उसका एक खुला हुआ रूप है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद और आज अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारत अब पाकिस्तान के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि उस स्थिति को चीन भी देख रहा है और बांग्लादेश भी देख रहा है। यही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और वो स्थिति क्या है? भारत ने स्पष्ट तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो न्यू नॉर्मल की घोषणा की थी, उसके तहत उसने बताया था कि कोई भी एक ऐसी कार्रवाई जो भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा कर देगा, एक सुरक्षा के सामने चुनौती पेश की जाएगी, उसका उससे भी खतरनाक भाषा में जवाब दिया जाएगा। और जवाब ऐसा होगा जो उस देश को या उस संगठन को अपने वजूद तक याद रहेगा। और ऐसा भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन जब पाकिस्तान ने उसमें दुस्साहस किया तो ऐसी बर्बादी की गई कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता, जिसका वो दंभ भरता था, जिसके जरिए वो दुनिया के तमाम देशों में अपनी एक ताकत का एहसास कराता था, भारत ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और इसी बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर, जो कि सामने नहीं बोल सकते, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं बोल सकते, वो अप्रत्यक्ष तौर पर खिसिया कर, गुस्सा कर भारत के खिलाफ विस्मरण करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इतने प्लेन गिरा दिए गए, 2 न्यूक्लियर स्टेट लड़ने को तैयार थे, हमने युद्ध विराम करवा दिया। सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि उनकी देखरेख में पाकिस्तान में जो कुछ भी परमाणु संपन्नता की स्थिति थी, भारत ने उसके स्ट्राइक के जो तौर तरीके हैं, उसका जो जरिया है, उसको ही खत्म कर दिया है। और उसको रिस्टोर करने में, उसको रीस्टैब्लिश करने में अमेरिका को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहरहाल ये तो एक पक्ष हुआ। मैंने थंबनेल में ही नाम दिया, बांग्लादेश पर प्रचंड प्रहार। टू फ्रंट वॉर की स्थिति में बांग्लादेश जैसे देश को, जिसको भारत ने जन्म दिया, और भारत ने बांग्लादेश की जो आज तक की प्रगति की स्थिति है, आर्थिक सामाजिक, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन शेख हसीना वाजेद के निर्वासन के बाद, हालांकि ये दौर पिछले 12-14 सालों से चल रहा था, उसके पहले से भी आप कह सकते हैं, और ख़ास करके 2004-05 के बाद से बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ में जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें, पैन इस्लामिक फोर्सेस प्रभावी हुई, उसमें अमेरिका, तुर्की और खुल करके पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ, भारत विरोधी ताकतों को इस कदर प्रभावी करते रहे कि आज बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को काट करके पूर्वोत्तर के राज्यों को ही एक अलग देश बना देना चाहता है और बांग्लादेश में मिला लेने की बात करता है। और कर कौन रहा है? वहाँ का मुखिया, जो अंतरिम सरकार का एक अस्थाई मुखिया है और जो प्रोजेक्टेड
अमेरिका का प्रोजेक्शन है, उसकी प्रस्तुति है, आप कह सकते हैं। और समय समय पर जो चीन का भी एक दलाल सा दिखता है, मोहम्मद यूनुस की बात मैं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति और उसकी सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारी बांग्लादेश सेना के, वो कहते हैं कि भारत को इस तरीके से चिन्ह नहीं किया जा सकता। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेशी मुसलमानों का और विशेष करके महिलाओं का कत्लेआम और उनकी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया था 1971 में, भारत के ही शौर्य के कारण उनको उससे मुक्ति मिली। लेकिन ये समय की बात है, और इसीलिए बांग्लादेश जैसे देश ने जब भारत के साथ इस तरह से करना शुरू कर दिया तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरपंथी ताकतें एक हो जाएंगी, चाहे आप उनके लिए जो कुछ भी कर दें। लेकिन हम इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों में वर्तमान समय में अफगानिस्तान का उपयोग जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, हम तो खुली तौर पे कहना चाहते हैं, और भारत को भी ये अब खुले तौर पे कहना चाहिए कि अफगानिस्तान हमारा इसलिए मित्र है क्योंकि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानकों के आधार पर ये गलत हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तकाजा यही है कि हमको बताना पड़ेगा, जता देना पड़ेगा कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, यस, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ ले रहे हैं, हम उनका साथ ले रहे हैं। और यही विदेश नीति का बहुत बड़ा सिद्धांत भी। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना के नंबर 2 मुनीर के बाद अगर वो आते हैं और वहाँ के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत करते हैं और भारत विरोधी तत्वों को खुलेआम उकसाते हैं, एक ऐसे पोर्ट्रेट या मैप का आदान प्रदान वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस और वहाँ के पाकिस्तान के सेना के नंबर 2 के साथ बातचीत होती है, उसको सार्वजनिक किया जाता है, जिसमें असम से लेकर के अरुणाचल भारत का क्षेत्र ही नहीं माना जाता, और दोनों मुस्कुराते हैं। तो ये जो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, इसको भारत ने इतना बड़ा जवाब दिया है कि ऑपरेशन त्रिशूल जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर चल रहा है और जो 10 नवंबर तक बाकायदा चलेगा, 11 नवंबर को वहाँ पर उस युद्धाभ्यास से एक तरह से मुक्ति मिलेगी, यही आने वाला 11 नवंबर। और इसी के ठीक बाद पूर्वी सेक्टर पर, और अरुणाचल प्रदेश उसका केंद्र होगा, वहाँ पर पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से एक युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। और उसके केंद्र में अगर चीन का बॉर्डर है तो उसके केंद्र में बांग्लादेश भी है, और इसमें प्रकारांतर से म्यांमार का कुछ एरिया भी भारत के साथ एक तरह से इंटैक्ट होता हुआ दिखेगा। इसलिए जिस फ्रंट पर चीन और पाकिस्तान भारत को घेरना चाह रहे थे, उसी फ्रंट पर उनको उलझा करके भारत ने इतनी ज़्यादा आक्रामकता की नीति को अख्तियार कर लिया है कि चीन सकते में है, पाकिस्तान मुश्किलों में है, और बांग्लादेश की तो खैर घिघी ही बद गई है, उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही कि पता नहीं कब चिकन नेक के ज़रिए और बांग्लादेश के और जितने क्षेत्र भारत से लगे हुए हैं, भारत पता नहीं क्या कर जाए, कौन सी ऐसी कार्रवाई कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी जितना ही भारत आक्रामक हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी में बांग्लादेश के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की स्थिति बन नहीं रही है। और उसका कारण है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो उस पर दबाव डाल रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए वो बांग्लादेश के साथ संबंधों को जोड़कर भारत के खिलाफ भड़काने की कवायद कर रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन की इन कारस्तानियों का भारत की आक्रामक विदेश नीति और सैन्य युद्धाभ्यास नीति से बांग्लादेश और पाकिस्तान किस तरीके से पस्त होते हैं। पस्त होना स्वाभाविक है और पस्त होना भी पड़ेगा, क्योंकि 140 करोड़
कि आवाम के जो माइंड सेट हैं वो इस कदर तैयार हो चुके हैं और उसकी ध्वनि जो वर्तमान सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर एक्सप्रेस करते हैं, उससे इतना तो स्पष्ट है कि चाहे यूनुस हों और चाहे शहबाज शरीफ, चाहे मियां मुनीर हों या बांग्लादेश का कोई भी दुस्साहसी सैन्य कमांडर, एक गलती उसके लिए भारी पड़ेगी। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, तैयारी के स्तर पर और एक्शन के स्तर पर साफ साफ दिख रहा है। सो ऑपरेशन त्रिशूल के ज़रिए पाकिस्तान में जो वॉर फोबिया क्रिएट हुआ है, वही वॉर फोबिया अब बांग्लादेश के अंदर खाने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के सैन्य प्रशासन में वो वॉर फोबिया प्रभावी हो चुका है। क्योंकि पूर्वी प्रचंड प्रहार जो सैन्य युद्धाभ्यास भारत शुरू करने जा रहा है, उस पर पूरी तरीके से चीन और बांग्लादेश और साथ ही साथ पाकिस्तान की निगाहें जम चुकी हैं। क्योंकि भारत एक आक्रामक सैन्य युद्धाभ्यास कर रहा है जिसमें एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जा रही है कि थोड़ी सी भी गलती अगर प्रतिद्वंदी या दुश्मन ने की तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।